में दे सकते हैं, मुफ्त में, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और अगर ये डेफिनेटली है कि किसी के सामने आप मुस्कुराते हैं तो वो वहां से रिजल्ट वही आएगा, वो भी मुस्कुराएगा और वो भी खुश हो जाएगा। वहीं अपोजिट आप गुस्सा करके बोलेंगे तो डेफिनेटली वो सामने वाला आपके साथ मुस्कुराएगा नहीं। तो एक मुस्कान है जो आप बांट सकते हैं, दान में दे सकते हैं। उन्होंने कहा दूसरी चीजें हैं आंखें। कहते ना कि प्यार भरी नजरों से जैसे देखोगे उसको तो वो फीलिंग ही अलग आएगी। तो हमेशा किसी की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, किसी के प्रति अच्छी होनी चाहिए। आप देखें कि कभी जितनी भी देवियां हैं हमारे बीच में, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कोई भी देवी होंगी, उनकी फोटो हमेशा युवावस्था की बनाई जाती है। इसका कारण केवल और केवल एक ही है कि अगर जब भी उन पर आपकी दृष्टि पड़ती है तो एक अलग विचार आता है, एक अलग मन में भाव आता है। उसका केवल एक ही मकसद ये बनाया गया है, किसी ने देखा नहीं देवी देवताओं को, एक फीलिंग बनाई गई है कि आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि किसी को देखें तो वही नजरिया होना चाहिए जो आप इन लोगों को देख रहे हो। तीसरा चीज उन्होंने बताया जिह्वा, आपका जबान, आपकी आवाज, आप क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ शब्द बोले कि सामने वाला के प्रेरणादायक हो। कहते हैं ना, यही जबान है आपको प्यार भी दिलाती है, यही जबान है आपको मार भी दिलाती है। डिपेंड करता है कि आपके शब्द कैसे निकलते हैं आपके मुखार बिंदुओं से। तो ये चीज हम, ये सारी चीजें डोनेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। चौथा बताया उन्होंने दिल है आपका। कहते हैं दूसरों के हितैषी बन सकते हो आप, उनकी खुशी के लिए दुआ कर सकते हो। दिल से अगर दुआ की जाती है डेफिनेटली वो दुआ लगती है दूसरे को। लास्ट चीज बताया उन्होंने, शरीर आपका जो फिजिकल बॉडी है ये बहुत कीमती है और बहुत कीमती। इस शरीर से आप, कहते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि धन से ही मदद किया जा सकता है, किसी की आप फिजिकल शरीर से भी मदद कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, दूसरों की भलाई कर सकते हो। तो ये चीजें अगर हम लोग करें, ये चीजें सभी के पास है, तो कहते हैं प्रकृति हमेशा दान करती है और उसका कभी कम नहीं होता है। तो ये चीजें अगर हम डोनेट कर सकते हैं तो करना चाहिए। और जो चीज आपके अंदर है वही बाहर निकल के आता है। एक बार क्या हुआ, एक अनपढ़ आदमी था, वो एक डॉक्टर के यहाँ गया। वो डॉक्टर थे, आंख के विशेषज्ञ थे। वहां जाकर देखा तो वो डॉक्टर साहब एक कुर्सी में बैठाते थे आदमी को, सामने कुछ लिखते थे और उसको लेंस लगाते थे। पहला शीशा लगाते, उससे पूछते थे दिखाई दे रहा, वो कहता था नहीं। दूसरा लगाता था, नहीं नहीं। लगता था उसको 3-4 बार में, चौथी 5वीं बार में वो कहता था हाँ अब दिख रहा है। उसको ये फील होने लगा कि चश्मे से पढ़ना आ जाता है। वो भी गया, वो देखते देखते उसको जब डॉक्टर ने कुर्सी बैठाया तो चश्मा लगा के लेंस डाला पहला वाला, उससे पूछा कि पढ़ पा रहे हो? उसने कहा नहीं। दूसरा लगाया, अब कुछ समझ में आ रहा, पढ़ाई पढ़ ले रहे हो? उसने कहा नहीं। तीसरा लगाया, चौथा लगाया, छठा लगाया, 7वां 10 लगा चुके। जब सारा खत्म हो गया तो उन्होंने कहा पढ़ पा रहे हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा पढ़े भी हो? उसने कहा नहीं। मतलब ये कि जो चीज आपके अंदर है, अगर पढ़ाई अंदर है तभी वो बाहर आएगी। जो चीज आपके अंदर भाव प्रकट हो रहे हैं वही बाहर दिखाई देगा। तो अपने अंदर वो सक्सेस का, सफलता का अपना भाव अंदर रखेंगे तो वो सामने आपको प्रकट होगा। और आपके सामने ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और टाइम मैनेजमेंट और वर्क एफिशिएंसी पे काम करें सर। ये बहुत, दुनिया अपार, आपको सीमाओं से परे है। जो चाहिए वो मिल सकता है। दुनिया में हर आदमी 0 से शुरू किया है और आप भी वो मुकाम पे हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।